हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 25 जनवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस बैंक पर आरबीआई ने धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी के लिए 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आरबीआई ने धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के देरी के लिए 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि वर्ष 2016 में हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट आरबीआई को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने बहुत देरी में दी, इस वजह से इस पर यह जुर्माना लगाया गया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना वर्ष 1969 में लंदन में की गई थी। वर्तमान में बिल विंटर्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीईओ हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में परोपकारी रवि गायकवाड़ ने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता है। बात की जाए नेल्सन मंडेला की, तो वे अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं और उन्होंने रंगभेद के खिलाफ अभियान किया था। अपने इस अभियान के लिए उन्हें 27 वर्ष तक जेल में भी रहना पड़ा था। वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला की मृत्यु हो गई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताएं जो अंडमान निकोबार कमान के तहत आयोजित किया जाना है। तो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा एक बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन अंडमान निकोबार तथा बंगाल की खाड़ी में किया जाना है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, कैबिनेट ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट के जल विद्युत परियोजना के लिए 5282 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना चिनाब नदी पर बनेगी, जिसके लिए कुल 5282 करोड़ रुपए खर्च आएगा। बात की जाए चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चंद्रा और भागा नदी के संगम से बनती है। चिनाब नदी को ऊपरी भाग में चंद्रभागा कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण लाभ के साथ एक क्रेडिट कार्ड ऑरा लॉन्च किया है? तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने स्वास्थ्य और कल्याण लाभ के लिए एक क्रेडिट कार्ड ऑरा लॉन्च किया है। यह क्रेडिट कार्ड विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा, जिनमें कि 4 महीने मुफ्त वीडियो परामर्श भी शामिल है। बात की जाए एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। वर्तमान में अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती को LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वे अपना पदभार 1 फरवरी 2021 से संभालेंगे। बात की जाए LIC की, तो इसे
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान में M.R. कुमार LIC के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिला है? तो हाल ही में इन्फोसिस को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिला है। बात की जाए इन्फोसिस कंपनी की, तो इसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुई थी। वर्तमान में सलिल पारेख इन्फोसिस के CEO हैं। इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हॉक आई विमान से 100 यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 100 विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 100 यानी SAAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन एक हॉक आई विमान से परीक्षित किया गया हथियार है, जिसका परीक्षण 21 जनवरी को ओडिशा के तट से किया गया है। यह हथियार उन्नत व सटीक हमले वाला हथियार है, जिसका वजन 120 किलोग्राम है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित में से किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के MD तथा CEO हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 25 जनवरी 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तेलंगाना, कर्नाटक, लद्दाख या फिर असम। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, चिनाब नदी जिस पर हाल ही में 850 मेगावाट की परियोजना को मंजूरी दी गई है, चिनाब नदी को ऊपरी भाग में किस नाम से जाना जाता है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।